बेस्ट बुक तो हमारे पास खूब सारी है सर, लेकिन इन 45 डेज के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर अप करें। तो इन 45 दिनों के अंदर एक नई टेक्निक के आधार पर इस बड़े सिलेबस को हम कवर अप कर सकते हैं और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप टॉपिक वाइज हर चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं दोस्तों, और उसके साथ आप एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 45 डेज के अंदर आप एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में, और आप सभी को इसके बारे में पता होगा। आवेदन आपके 26 नवंबर से स्टार्ट हो ही रहे हैं, और यहां पे हम बात करें दोस्तों कि 10 जनवरी को आपके एग्जाम भी है। तो ये जो जर्नी आप लोगों ने एक डिसाइड की होगी कि 45 दिनों के अंदर सर किस प्रकार से सारा सिलेबस कवर अप करेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन की बात करें तो आपका बहुत बड़ा दे रखा है, कुछ पोर्शन आपके पढ़ा हुआ भी है, लेकिन इस कम टाइम के अंदर हम पूरे सिलेबस को किस प्रकार से रिवाइज करें, किस प्रकार से एमसीक्यूज लगाएं, टेस्ट सीरीज किस प्रकार से लगाएं, तो यहां पे हम सारी बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल आप इसे अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको टॉपिक वाइज जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं उन सभी के पीडीएफ आपको यहां पे अवेलेबल मिलेगी दोस्तों। तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और पैरामेडिकल के अंदर कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो, सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहां पे मिलेगी दोस्तों। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर पैरामेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और कोई भी आपको डाउट है तो बिल्कुल इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि एमपी ग्रुप 5 सिलेबस के बारे में बात करें, और हम बात करेंगे दोस्तों पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। पैरामेडिकल के अंदर दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि क्या इन 45 दिनों के अंदर आप बुक के माध्यम से सारा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं क्या। एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा कि इतनी बड़ी बुक्स के इतने सारे पेज को पढ़ करके वहां से क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो ये जो बेस्ट बुक वाला आइडिया है दोस्तों, ये आपको अब एक साइड में रख करके इन बेस्ट बुक से ही आपको खूब सारे टॉपिक जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं, यानी वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं सारे सब्जेक्ट की बात भी नहीं कर रहा दोस्तों, आपको सिलेक्शन के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसकी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के माध्यम से आपको जो तैयारी करनी है, ताकि आपके एग्जाम को आप फाइट कर सके दोस्तों। तो यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों कि बेस्ट बुक अगर आपके पास होगी दोस्तों खूब सारी, तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको लेने हैं और वहां से किस प्रकार से पढ़ाई करनी दोस्तों। तो हम बात करेंगे दोस्तों आपके कि आपके पास जो दोस्तों बुक्स हैं उससे आप क्या करोगे, अपने एमपी ग्रुप 5 के सिलेबस के अनुसार आप क्या करोगे दोस्तों, शॉर्ट चार्ट बनाने की कोशिश करोगे। अब हमेशा आता है कि सर आप शॉर्ट चार्ट के बारे में बताते हो, शॉर्ट चार्ट ही क्यों दोस्तों। शॉर्ट चार्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि एक बुक से आप पूरा टॉपिक या फिर आप लेसन पढ़िएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा दोस्तों, और आप शॉर्ट चार्ट को पढ़ेंगे दोस्तों तो कंप्लीट एक चार्ट को दोस्तों आप बिल्कुल, ठीक है ना, 5 to 10 मिनट में उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस दूंगा कि आप एक टॉपिक का शॉर्ट चार्ट पढ़िए, और फिर आप क्या करें दोस्तों, उनके पीवाईक्यू और एमसीक्यू मिलाइए कि जिस टॉपिक का आप चार्ट पढ़ रहे हैं वहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया, यानी वहां से क्वेश्चन कैसा आया है और वहां से नया क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अब नए क्वेश्चन की कैसे बात करें दोस्तों, मान लीजिए आपके वहां पे स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन आया हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो नया क्वेश्चन उसके सिमिलर कोई भी बन सकता है। जैसे आजकल हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वन लाइनर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्रॉस मैच का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डायग्राम का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई, और स्टेटमेंट के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं आपके कि हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो नॉर्मल वैल्यू से रिलेटेड भी पूछा जाता है, डाटा भी पूछे जाते हैं आपसे, थ्योरी भी पूछी जाती है, तो वो सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसके लिए आपको दोस्तों एक रणनीति के माध्यम से काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि शॉर्ट चार्ट ही अपना है दोस्तों आप। तो टॉपिक वाइज सबसे पहले आप शॉर्ट चार्ट बनाइए, और वहां से उस टॉपिक के एमसीक्यूज आप बनाए दोस्तों, ठीक है। एमसीक्यूज को आप सोल्व करें, उन्हीं एमसीक्यूज को क्या करें दोस्तों, पीवाईक्यू से मैच करें कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो है लेवल पता लगेगा। ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने के बाद दोस्तों आप क्या करें, टेस्ट सीरीज जरूर लगाए, जिसके अंदर आपके पार्ट ए और पार्ट बी का सारा पोर्शन दे रखा है। मिनिमम दोस्तों आप 10 मॉड्यूल पेपर जरूर सोल्व करें, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, क्योंकि 10 मॉड्यूल पेपर से 1000 एमसीक्यूज आपको यहां पे सोल्व हो जाएंगे, और
ये टॉपिक वाइज लगाओगे तो दोस्तों लगभग आपके पास 2000 एमसीक्यूज यहां पे सोल्व हो जाएंगे। तो 2000 और 1000 एमसीक्यूज यानी 3000 एमसीक्यूज में आपके लगभग ऑल ओवर जो है आपके टॉपिक जो है कवर अप हो जाएंगे दोस्तों। और आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो ये रणनीति आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो 45 दिनों के अंदर आप इसे जरूर फॉलो करें। फिर आता दोस्तों कि टेस्ट प्रैक्टिस लगाने के बाद भी आपके मार्क्स कम आ रहे दोस्तों, तो आपको 48 आवर्स बाद जो रिवीजन मेथड है दोस्तों कि 48 घंटे बाद हर टॉपिक को रिवाइज करने की टेक्निक आपके अंदर लानी पड़ेगी। 48 घंटे के बाद हर एक टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो बुक के माध्यम से आप 48 आवर्स बाद हर टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते, वरना अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट चार्ट के माध्यम से दोस्तों 48 आवर्स बाद इस शॉर्ट चार्ट को आप 5 मिनट में रीड कर सकते हैं, वापस से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से ही आप पढ़ाई करें दोस्तों। 45 डेज के अंदर आपको ये जो तैयारी है बहुत शानदार मिलने वाली, ठीक है। तो इसे आप 3 दिन तक फॉलो करें दोस्तों, ताकि आपको पता लगेगा कि इस मेथड से आपकी तैयारी किस प्रकार हो सकती है। तो आप जो है इसे जरूर अपनाएं। क्या ये 45 दिनों में पॉसिबल है? तो बिल्कुल ये 45 दिन नहीं दोस्तों, 3 दिन ही आप इसको अप्लाई करें इस फॉर्मूले को, ताकि आपको सारी चीजें पता लगेगी। पर डे आपको 1 आवर के अंदर ही आपके पास खूब सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों शॉर्ट चार्ट किस प्रकार से बनाना। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में बात की है, गोल्जी बॉडी के बारे में। यहां पे आपके इंट्रोडक्शन में वो सारे मेन पॉइंट ले लिए आपके, जहां से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। इसके फंक्शन की बात की है, इसके स्ट्रक्चर की बात की है, स्ट्रक्चर के अंदर भी जो जो वन लाइनर बनते हैं जहां से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करें। तो इस प्रकार से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिर्फ इतना ही डाटा आपको उसमें पढ़ना है। लाइसोसोम की बात करें, इंट्रो, फंक्शन और इसके डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दोस्तों शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आपको तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके आप 45 डेज में आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप इन सारे के सारे टॉपिक वाइज जो है इनके एमसीक्यूज भी चेक कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से आप एमसीक्यूज बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये 45 डेज के अंदर आप बिल्कुल परफॉर्मा अपनाएं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को बता देता हूं कि एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल की वैकेंसी के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स भी मैं लेके आया हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार दोस्तों टॉपिक वाइज शॉर्ट चार्ट। और यहां पे मैं बात करूंगा टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेगा। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे बायोकेमिस्ट्री में अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसका पूरा आपको शॉर्ट चार्ट और शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर ही आपके 30 एमसीक्यूज आप इसके सोल्व कर लो। प्रोटीन पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रोटीन के भी आपको शॉर्ट चार्ट, फिर आप 30 एमसीक्यूज इसके लगाओ। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप कम टाइम में लगा सकते हैं दोस्तों। फिर आते दोस्तों आपके 10 मॉड्यूल पेपर, जो आपके पार्ट ए और बी के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी क्रैश कोर्स के साथ दोस्तों आपका जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है 25 मार्क्स का, वो भी आपको फुल डिटेल्स में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप क्या करें, इसके लिए मैं बात करूंगा दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसे विजिट करें। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी दोस्तों। और अगर मैं बात करूं आपके YouTube चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े दोस्तों, जरूर जुड़े, ताकि एमपी ग्रुप 5 के रिगार्डिंग या आरआरबी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग, केजीएमयू या बिहार पैरामेडिकल की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो खूब सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेगी और लाइव क्लास भी होती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो आपको शेड्यूल भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी दोस्तों। तो स्टडी से रिलेटेड या फिर क्लासेस से रिलेटेड तो आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को क्या करें दोस्तों, बेहतरीन करें। और कोई भी आपका डाउट हो पैरामेडिकल से रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट करें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।